नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। कुदरत जब कहर बनकर टूटती है तो इंसान पनाह मांगता है। बादल जब बेतरतीब बरसते हैं तो सैलाब आता है। फिलहाल चीन से लेकर हिंदुस्तान तक सैलाब के सितम से हैरान परेशान है। आज हम अपने इस खास शो में धरती पर कुदरत के इसी क्रोध की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, क्रोध में कुदरत। तो क्रोध में कुदरत के इस खास शो में सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क चीन की, जिसे गर्मियों में सूखे ने मारा और अब बाढ़ के पानी ने जिसके होश फाख्ता कर दिए हैं। हाल यह है कि मौसम की मार से चीन में राशन पानी की भयानक किल्लत हो गई है। इस किल्लत को देखते हुए चीन के लोगों को 1960 की भूखमरी की कहानी याद हो आई है। आपको बता दें, चीन 75 साल के सबसे बड़े सैलाब और 60 साल के सबसे बड़े अनाज संकट में फंस चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इस संकट का एहसास हो गया है। तभी तो उन्होंने अपने अफसरों को इस बात के आदेश दिए हैं कि थाली में खाना छोड़ने वाले लोगों की आदतों को सुधारने का तरीका ढूंढा जाए। झेलने को मजबूर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने यहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चीन के कई शहरों पर पानी का कब्जा हो गया है। गाड़ियां बही जा रही हैं। मकान सैलाब में समा रहे हैं। गलियों में जैसे दरिया बह रहा है। तरक्की की राह पर दौड़ते चीन के बड़े बड़े शहर जलमग्न हुए जा रहे हैं। चीन में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। तो अब दक्षिण तट पर तूफान हिगोस भी दस्तक देकर चीन की आवाम की मुसीबतों में इजाफा कर रहा है। चीन के मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से अब तक चीन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग तो लापता भी बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुदरत के इस कहर के चलते चीन को अब तक 25 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ये दावा कर रही है कि उसने अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि चीनी सरकार की मदद से उसकी जनता की मुश्किलें कम हो रही हैं। चीन में सैलाब से किस तरह तबाही मची है, इसकी एक तस्वीर देखिए। ये मोनोरेल जैसे ही सुरंग से बाहर निकलती है, बाढ़ से बेहाल चीन के शहरों का हाल साफ नजर आता है। जहां देखो पानी ही पानी। चीन के हाईटेक शहर भी कुदरत की मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भारी बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। तो नदियों का पानी शहरों में घुसकर तांडव मचा रहा है। चीन के कई शहरों में गाड़ियों की जगह नावें चलती नजर आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मौसम का मिजाज ऐसा है कि ये मदद भी नाकाफी नजर आ रही है। हालांकि दक्षिण पश्चिम चीन के यांगत्से नदी के ऊंचाई वाले इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। 因被淹范围较广，加之路况复杂，车辆和船只无法通行，我们只能采取徒步的方式，逐户进行搜救。再次确认一下，我们这栋楼是否全部居民全部撤离完毕了？主要是想再次确认一下，我怕有遗漏的问题，就这样。भीषण बाढ़ से चीन के 1200 साल पुराने विश्व विरासत स्थल पर भी खतरा मंडराने लगा है। चीन के सरकारी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ की वजह से कीचड़ से भरा पानी साल 1949 के बाद पहली बार सिचुआन प्रांत में स्थित
भगवान बुद्ध की मूर्ति के अंगूठे तक पहुंच गया। हालांकि अब सिचुआन में बाढ़ में कुछ कमी आई है और भगवान बुद्ध की इस विशालकाय मूर्ति के अंगूठे फिर से। वैसे तो चीन में हर साल बाढ़ आती है, हर साल ऐसे ही चीन की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तबाही के इस सैलाब के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद चीन की सरकार है। जी हां, सही सुना आपने, वो चीन की सरकार ही है जिसकी वजह से यहां हर साल सैलाब सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है। दरअसल चीन पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाता रहा है। इसके लिए चीन की सरकारों ने पिछले कुछ दशक में 87,000 से ज्यादा बांध बनाए हैं। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी और उसकी सहायक नदियों पर आज से 7 साल पहले तक 100 बांध बनाए जा रहे थे। यही नहीं, चीन ने मेकोंग नदी पर भी करीब 11 बांध बनाए हैं। चीन बांध के जरिए अपने देश में बहने वाली तमाम नदियों का पानी रोक लेता है। उसे लगता है कि वो इन नदियों का पानी कभी भी छोड़कर पड़ोसी देशों को तबाह कर सकता है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि जब बांध भर जाएंगे तो उससे पानी छोड़ना होगा और यही पानी उसके शहरों पर भी काल बनकर टूटेगा। तो शायद यही वजह है कि चीन में इस साल सैलाब ने तबाही की ऐसी पटकथा लिखी है जिससे शी जिनपिंग की सरकार भी हिल गई। A new wave of flooding has hit China's southwest. Authorities are warning the massive Three Gorges Dam is facing the largest flood peak in its history. Now, in Sichuan, more than 100,000 people have been forced to evacuate, and for the first time, the province raised its emergency response level to the highest. Three Gorges Dam, जी हाँ, यांगसी नदी पर चीन का विशालकाय Three Gorges Dam बना है, जिसे बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। दरअसल चीन ने इस बांध के टूटने के डर से जल्दबाजी में बांध के गेट खोल दिए थे, जिससे दक्षिण चीन का एक बड़ा हिस्सा सैलाब की चपेट में आ गया। हालांकि थ्री गॉर्जेस डैम को चीन इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना बताता है, लेकिन ये बांध विकास नहीं बल्कि विनाश का सबब बन रहा है। तो क्रोध में कुदरत में चीन के बाद अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन बारिश अभी भी मूसलाधार हो रही है, जिससे गांव तो टापू बन गए हैं, शहर भी अब हादसों की गवाही दे रहे हैं। भारी बारिश के बाद राजधानी दिल्ली से लेकर उससे सटे गुरुग्राम तक सिस्टम की पोल खुल गई। कई जगह तो समंदर बनी सड़कों पर गाड़ियां डूब गई, कई जगह बारिश की वजह से सड़कें धंस गईं, कई जगह इंसान सैलाब के विनाश लीला में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता नजर आया। हर जगह मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की आहट। ऐसा सैलाब जिसमें आशियाने गुम हो जाते हैं, ऐसा सैलाब जिसमें रास्ते नजर ही नहीं आते। इंसान अपनी जान की खैर मनाता रहता है, जानवर जिंदगी की जंग लड़ते रहते हैं और सैलाब सब कुछ तबाह करने की ओर बढ़ता जाता है। भारत के अधिकतर हिस्सों में यह सैलाब ना तो थमने का नाम ले रहा है और ना ही इसके रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। बादल, बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। गांव तो गांव अब हालात ऐसे हो चले हैं कि शहरों में भी पानी के प्रहार से लोग कराह उठे हैं। राजधानी दिल्ली हो या उससे सटे इलाके, बारिश के बाद यहां सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। रास्ते में गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी। ऐसे में किसी भी वक्त कोई भी अनहोनी हो सकती है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, जिसे साइबर सिटी भी कहा जाता है, उसका भी हाल देख लीजिए। यहां गुरुवार को भी सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। बारिश के बाद गुरुग्राम के चौक चौराहों पर पानी का कब्जा हो गया, तो वाहन चालकों को सड़कों पर मौजूद गड्ढे भी नजर नहीं आ रहे थे। देखिए कैसे ये कार पानी से भरे गड्ढे में गिरी और हवा में उछल गई। दरअसल इस कार के ड्राइवर को बारिश की वजह से गड्ढा नजर ही नहीं आया। नतीजा ये कि कार का अगला पहिया गड्ढे में गिरा और कार उछल गई।
गुरुग्राम में बारिश की वजह से कई जगह सड़कें भी धंस गईं, जिससे ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई। भारी बारिश से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जहां पानी पानी हो गए, तो वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी बादल बगावत करते नजर आए। भारी बारिश से जूझते गुजरात के राजकोट में एक बाइक सवार के उफनती नदी में बहने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। यह घटना उस वक्त हुई जब बाइक सवार उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसे बड़े खतरे की तरफ धकेल दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लड़के अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। पहले उन्होंने सैलाब के बीच फंसी उसकी मोटरसाइकिल को खींचकर बाहर निकाला और इसके बाद रस्सी की मदद से बाइक सवार को भी ऊपर खींच लिया। गुजरात के राजकोट में बारिश की वजह से आजी बांध ओवरफ्लो होने की कगार पर है, तो राजकोट से ही सैलाब के सितम की एक और तस्वीर सामने आई। पानी की तेज धार में फंसने की वजह से 3 गायें बह गईं। दरअसल 4 गायें सड़क पर बह रहे पानी की तेज धार में फंस गई थी। सभी गायें पानी की तेज धार से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई और धीरे धीरे एक एक करके पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। गुजरात के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं और दिखाते हैं लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें। लखीमपुर खीरी के 5 तहसीलों के 170 गांव बाढ़ में डूब गए हैं। यहां आसमानी आफत से लगभग 60,000 की आबादी को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। घाघरा नदी में उफान से अब तक जिले में लगभग 1200 एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। लगभग 500 एकड़ धान, गन्ने और दलहन की फसल को नुकसान पहुंचा है। तो सबसे बड़ा खतरा इन मगरमच्छों के तौर पर सामने आ रहा है। देखिए कैसे बाढ़ की वजह से मगरमच्छ गांव तक आ गए। लखीमपुर खीरी के 130 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है और उन गांवों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। इस समय लखीमपुर खीरी के सदर तहसील के मीलपुरवा गांव में आप देख सकते हैं मेरे, ये जो आपको विजुअलों में देख रहे हैं, ये एक नदी नहीं है, ये गांव के खेत है, खलियान है। जो गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 से 2 फुट दिखाई दे रही है। बाढ़ की दिक्कत हमारे पास नाव भी नहीं सर, और कोई व्यवस्था नहीं जो हम यहाँ से चले जाएं, बीमार पड़ जाएं तो भी परेशानी है, वैसे भी चलने से परेशानी है। तो हमारी बस आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि हमको गांव वालों को कहीं ऊंचे पर व्यवस्था बना दी जाए तो रहे। मैदानी इलाकों के साथ साथ मॉनसून की मार पहाड़ों पर भी पड़ रही है। पिथौरागढ़ से आई ये तस्वीरें देखिए। जिले के नाचनी इलाके में पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर रहा है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। उत्तराखंड के रामनगर में बारिश की वजह से उफनते नाले में एक बस फंस गई, जिसके बाद खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके के कई नाले अब भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं और हाईवे से गुजर रही कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों तक देश के करीब 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बादल सैलाब का सबब बन सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे हालात गुजरात के सूरत का भी है, जहां की सूरत आसमान से बरसी आफत की वजह से बदल गई है। वादी के उस रंग का एहसास होगा जिससे थल से नभ तक सब कुछ सराबोर हो गया है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, लेकिन देखिए कैसे आसमानी आफत से सूरत की सूरत कैसे बदल गई है। उपरवास में ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी, खाड़ी का लेवल बढ़ते हुए लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि भेदवाड़ खाड़ी का जो रास्ता है उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की।
जहां आसमान से बरसी आफत में इंसानी चेहरों का रंग उड़ गया है। कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक जिंदगी डूबी हुई है और लोग इस पानी से पार पाने में लगे। लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं ताकि कोई बीच मझधार में फंस न जाए, कोई इस पानी की भेंट न चढ़ जाए जो पानी कुदरत का क्रोध बनकर बरसा है, जिसने सूरत शहर के पंडेसरा इलाके को समंदर में बदल रखा है। जिनके घर पक्के हैं वो घर के अंदर और छत पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जिनके घर कच्चे हैं या फिर निचले इलाके में हैं वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े हैं सुरक्षित ठिकाने की उम्मीद में, पैर टिकाने की आस लिए हुए। सूरत के लोग पानी की इस बर्बादी वाले रंग से हर साल रूबरू होते हैं, जिस सिस्टम की वजह से हर साल उन्हें इस सैलाब से जूझना पड़ता है। उस सिस्टम को लेकर इन लोगों में क्रोध है, विरोध है, संवेदनाएं हैं, आकांक्षा और विलाप भी है। यहां के लोगों के इस खामोशी में प्रतिरोध के स्वर हैं। पानी की खरोंचों को पूरी शिद्दत के साथ अभिव्यक्त करने की बेचैनी भी, लेकिन इस वक्त यहां सबसे जरूरी है सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचना, जिंदगी की उम्मीद बनाए रखना। उम्मीद तो है कि शहर का पानी उतरेगा और आंखों में आई नमी भी सूखेगी, लेकिन सवाल फिर वही अहम है कि आखिर कब तक जूझना पड़ेगा सूरत के लोगों को पानी की इस बर्बादी के रंग से। सूरत की इन तस्वीरों को देखकर सलीम अहमद का वो शेर याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, बस्ती के घरों को क्या देखें, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।